नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भूचाल मचा देने वाली खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको मालूम है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा का सांसद निर्वाचित होने के बाद बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने की कवायद अंदर खाने शुरू हो चुकी है। बिहार में सत्ता के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की बातें लगातार कही जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले 10 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली जाकर राज्यसभा के सांसद की शपथ लेंगे। वहीं अगले दिन यानी 11 अप्रैल को नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। वहीं देखिए, दूसरी तरफ ये क्या, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने की लगता है पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने में जुट गए हैं नीतीश कुमार। यह बातें हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के एक बेहद ही खास करीबी नेता विधायक ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने के पुख्ता संकेत दे दिए हैं। बड़ा बयान दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले के साथ मिलकर सरकार बनाने की पेशकश तक कर दी है। नया फॉर्मूला बता दिया है। और दिलचस्प बात, हैरान करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान के एक विधायक भी साथ है। इस प्रकार की बातें कही गई है। चिराग पासवान के भी एक विधायक के साथ आने की बात कही गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे हम आपके सामने विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आइए पूरी खबर को समझते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी पार्टी बिहार से सटे झारखंड में उनकी पार्टी के एकमात्र विधायक जमशेदपुर पश्चिमी से जदयू के विधायक सरयू राय ने ऐसा भयंकर बयान दिया है। झारखंड में नई सरकार बनाने का एक ऐसा समीकरण पेश किया है जिसने रांची से लेकर पटना तक और पटना से लेकर दिल्ली तक भूचाल मचा दिया है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मौजूदा समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले और कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल है। तो देखिए, सरयू राय ने एक नया समीकरण बताया है, नया फॉर्मूला बताया है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी को किनारे कर झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, भाकपा माले और जदयू के साथ होने पर नई सरकार बनाने का एक फॉर्मूला पेश किया है, जिसने भूचाल मचा कर रख दिया है। पूरी खबर हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताने जा रहे हैं। देखिए, दरअसल सरयू राय ने कांग्रेस को किनारे कर सरकार बनाने का झारखंड में फॉर्मूला सुझाया है। खुद भी समर्थन देने की बात कही है। इससे राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। उन्होंने सुझाव दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले मिलकर राज्य में सरकार चलाएं तो वे इस सरकार को बिना शर्त समर्थन देंगे। जब कांग्रेस के साथ तल्खी बढ़ गई, वह परेशान कर रही है, तो यह बढ़िया विकल्प है। उन्होंने सरकार के लिए आंकड़ा भी बताया। सरयू राय के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, राष्ट्रीय जनता दल के 4, भाकपा माले के 2, जदयू के 1 और जेएलकेएम के 1 विधायक को मिलाकर कुल आंकड़ा 42 हो जाता है। जबकि सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है, यानी बहुमत से एक ज्यादा। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे तो वे लोजपा विधायक जनार्दन पासवान से भी बात करेंगे। उनके आने से यह आंकड़ा 43 हो जाएगा। ऐसा होने से राज्य में मजबूत और स्थिर सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने भी ऐसी ही बात कही थी, जिसे वे आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि सरयू राय के
इस बयान आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे बबलू ने कहा कि सरयू राय ने जो सुझाव दिया है वह उनका व्यक्तिगत विचार है। जहां तक आंकड़ों की बात है तो आंकड़ों की समझ सबको है। हम लोगों को पता है कि सरकार में शामिल दलों की संख्या कितनी है या अन्य पार्टियों के विधायकों की संख्या कितनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से जनादेश का सम्मान करते आया है। राज्य की जनता ने महागठबंधन को सरकार बनाने का जनादेश दिया हुआ है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं देखिए, सरयू राय के मुताबिक कांग्रेस ने झामुमो को पहले बिहार में छला, फिर असम में उसकी पुनरावृत्ति हुई। कांग्रेस केवल अपने हितों के अनुसार गठबंधन करती है। उनका सुझाव माना गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को न तो कांग्रेस के सहारे की जरूरत होगी और न ही भाजपा के समर्थन की। यह व्यवहारिक और संभव विकल्प है। अब देखिए, आपको बता दें कि जब सरयू राय से यह पूछा गया कि झारखंड और बिहार में जदयू का भाजपा से गठबंधन है, फिर वे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसे समर्थन देंगे, इस सवाल पर सरयू राय ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि वे पार्टी फोरम पर इस बात को रखेंगे, नेतृत्व को संतुष्ट करेंगे, संगठन को इसके लिए राजी करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उस मुद्दे पर अब तक उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो आपने इस प्रकार देखा कि झारखंड में जमशेदपुर पश्चिमी से जदयू के एकमात्र विधायक सरयू राय, जिनकी करीबी और नजदीकी नीतीश कुमार से छिपी नहीं है, उन्होंने झारखंड के भीतर सत्ता समीकरण का एक नया फॉर्मूला सेट करके, एक नया फॉर्मूला बताकर भूचाल मचा दिया है। अब देखिए, आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी पद के इस्तीफे के बाद चर्चा तेज है कि वे जल्द ही अब राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद दिल्ली जाकर राज्यसभा के सांसद की शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। और कहा जा रहा है कि आने वाले 14 अप्रैल को नीतीश कुमार अपना इस्तीफा भी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से दे सकते हैं। वहीं देखिए, अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बिहार से सटे झारखंड की सियासत में भाजपा से गठबंधन तोड़ने की जो तैयारी एक तरह से शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सरयू राय के इन तमाम बयानों के पीछे कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार की सहमति भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा बयान सरयू राय ने दिया है जिसने भूचाल मचा कर रख दिया है। और सरयू राय ने सिर्फ जदयू की ही बात नहीं की है, बिना शर्त समर्थन देने की बात झामुमो सरकार को नहीं की है, बल्कि इसके साथ साथ चिराग पासवान के विधायक जनार्दन पासवान के भी साथ होने की बात तक कह दी है। यह बता दिया है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके बताए हुए फॉर्मूले पर अगर राजी हो जाती है तो वे जनार्दन पासवान से भी बात करेंगे, यानी चिराग पासवान के विधायक भी साथ हैं। इस प्रकार के बड़े संकेत सरयू राय ने दिए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि इन दिनों असम में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जल्द ही मतदान होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में कांग्रेस पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है। तो इन तमाम चीजों पर सरयू राय ने बड़ी बात कह दी है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा को छला है, तो फिर क्यों ना झारखंड में एक नया सत्ता का समीकरण बनाया जाए जिसके तहत जदयू भी समर्थन देगी, यानी कि भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ते हुए झामुमो, राजद और माले के साथ सरकार बनाने की पूरी तैयारी किस प्रकार जदयू ने की है, एक बड़ी पेशकश सरयू राय ने कर दी है, भूचाल मचा दिया है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।